हाँ जी मेरे छोटे भाइयों बहनों, इस वीडियो पे आए हो। इसका मतलब सिंपल ये है कि भाई तुम्हारे 11th में अच्छे नंबर नहीं थे, 40s 50s 60s या ज्यादा से ज्यादा 70s के रेंज में नंबर थे। बट अब तुम चाहते हो कि भाई मैं अपनी लाइफ में ना कुछ अच्छा कर लूं, अपने करियर में कुछ अच्छा कर लूं, 12th के बोर्ड्स में अच्छे नंबर ले आऊं, एंट्रेंसेस में अच्छा कॉलेज फोड़ लूं, या फिर एक अच्छे सीए जैसे या फिर कोई बहुत तगड़े प्रोफेशनल कोर्स में जाके अपना करियर ढंग से सेटल कर लूं। पर आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या है, यार मेरे 11th में तो अच्छे नंबर आए नहीं, अब क्या कुछ बदल सकता है। और यार 11th छोड़ो, हमारे दिमाग में क्वेश्चन होता है ना कि भाई मैं तो एक एवरेज बच्चों, मैंने तो जिंदगी में भी 50 60 के मार्क नहीं क्रॉस करे, तो यहां पे अब क्या मैं कुछ कर सकता हूं। अब सुनो, तुम्हें मैं बताने वाला हूं ये हो सकता है और कैसे हो सकता है उसके बारे में भी। पर मैं तुम्हें पहले बताना चाहता हूं कि मैं बोल क्यों रहा हूं। भाई मैं ऐसा हवा में आके बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें अपनी ही कहानी शेयर कर रहा हूं। मेरे जो 11th क्लास में मार्क्स थे ना, कुछ 49 50 की ही रेंज में थे, इतनी ही परसेंटेज थी मेरी 49 50। और मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूं, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था, मैंने जिंदगी में भी 50% नहीं क्रॉस करे थे अपने 11th क्लास तक। बस 10th में एक बार थोड़ा सा ढंग से पढ़ के 7.2 सीजीपीए थी, पर उसके अलावा 50% तक का ही स्टूडेंट मैं रहा हूं, क्लास के बॉटम बच्चों में ही रहा था। पर 12th में भाई दिन रात ढंग से पढ़ाई करी और फिर एसआरसीसी फोड़ा। 2014 बैच को जाके देख लो, 2014 की एसआरसीसी कट ऑफ कितनी थी, उतने मार्क्स रिस्पेक्टेबल तुम्हारा भाई लेके आया था। अब वो मैंने कैसे किया था, उसके लिए ना मैं आपको 3 पॉइंटर्स देने वाला हूं। बट उन पॉइंटर्स पे आने से पहले सबसे पहले तो अपना मैं कहना चाहता हूं माइंडसेट क्लियर कर लो। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना और अपने दिमाग में बात बिठा लेना। क्या बात, देखो, सबसे पहले तो ये बिल्कुल दिमाग से हटा दो कि तुम्हारे 11th तक कितने नंबर आए थे, तुम्हारे 11th में कितने थे, तुम एक एवरेज बच्चे हो। ये सारी बेफालतू की बातें हैं, तुम्हारे ये सारी चीजें मैटर नहीं करती मेरे भाई और मेरे बहन। अगर तुम 12th में दिन रात पढ़ रहे हो, अगर तुम अच्छे से मेहनत कर रहे हो, तुम्हारे नंबर आएंगे, तुम्हें अच्छा करियर, अच्छा कॉलेज, जो चाहते हो वो मिलेगा। अगर तुम ये पुरानी पास की चीजें हटा दो और आज से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। यार जब मैं 12th में था ना, मैं तुम्हें बताता हूं भाई, मैंने तो सपना भी नहीं सोचा था यार कि मेरा एसआरसीसी क्रैक होगा, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिलेगा। यार जिसके 50% नहीं है वो क्या डीयू के सपने सोचेगा, 95% तो मिनिमम कट ऑफ जाती है। और अगर मैं किसी से कहता भी ना कि मैं कोई अच्छे हिंदू हंसराज जैसे कॉलेज के लिए पढ़ रहा हूं, तो भाई लोग हंसते मेरे पे, वो कहते भाई तू आज तक 50 तो तूने क्रॉस नहीं करा, तू ये लेके आएगा, ये कॉलेजेस क्रैक करके आएगा, साइड हो यहां से। मेरे को ये रिएक्शन मिलता। तो मैं जब 12th में पढ़ता था ना भाई, मैं किसी कॉलेज के लिए नहीं पढ़ रहा था। ऑल्दो मेरी मेहनत और लास्ट में आता है तो फीलिंग आने लग गई थी मैं एक अच्छा कॉलेज क्रैक कर लूंगा, और मैंने मेहनत बहुत कर ली थी पूरे साल। पर मैं जब पढ़ता था ना, मैं सिर्फ इसलिए पढ़ता था कि भाई मेरे को अच्छे से इस साल नंबर लेके आने हैं, मुझे अपनी पढ़ाई पसंद थी इसलिए मैं पढ़ता था। एंड मेरे मन में कोई गोल नहीं था, पर मेरे मन में ये थी कि भाई ये जो मेरा साल है ना, ये मेरा करियर सेट करने वाला है, ये मेरी लाइफ की ट्रेजेक्टरी सेट करने वाला है, तो इस साल को मैं वेस्ट नहीं करूंगा। तो अपने माइंडसेट में ना ये दो बातें तो घुसा ही लो। तुम्हारा पास्ट मैटर नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, आज से तुम प्रेजेंट पे अच्छे से मेहनत करना स्टार्ट करोगे ना, तुम्हारा फ्यूचर आएगा रिजल्ट। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई सोचने वाली बात नहीं है, अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उन 3 पॉइंटर्स की जो आपको अभी से ही सोचने और इंप्लीमेंट करने स्टार्ट करने हैं, जो कि तुम्हारी प्रिपरेशन को एक बहुत तगड़े बूस्ट और मोटिवेशन देंगे। सबसे पहली चीज, अपनी रीजनिंग ढूंढ लो। रीजनिंग ढूंढ लो कि तुम्हें क्यों 12th में अच्छे नंबर लाने, क्यों तुम्हें एंट्रेंसेस में अच्छे नंबर लाके भाई अपना अपना ड्रीम कॉलेज में जाना है या अपने प्रोफेशनल कोर्स में जाना है, जिसमें भी जाना चाहते हो। देखो रीजनिंग कुछ भी हो सकती है। तुम्हारी फैमिली की तुम्हें फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करनी है भाई, तुम्हें अपने आसपास के लोगों को गलत प्रूव करना है जिन्होंने तुम्हें आज तक दबाया, तुम्हें किसी को पे बैक करना है, तुम्हें अपने क्रश को इंप्रेस करना है। रीजनिंग कुछ भी हो सकती है, पर वो रीजनिंग ऐसी होनी चाहिए जिसको सोच के ना तुम्हारे मन में तन बदन में आग लग जाए कि भाई मेरे को तो ये करना है। मैं तुमसे एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मेरी रीजनिंग्स क्या थी, मेरी 2 रीजनिंग थी। मेरी सबसे पहली रीजनिंग ये थी, भाई मुझे आज तक बहुत हल्के में लिया गया था। मेरे को ये कहते थे भाई ये तो एवरेज सा बच्चा है, क्या ये अच्छे नंबर लाएगा, इसका क्या ही होगा जिंदगी में। तो मेरे को उन लोगों को प्रूव करना था कि भाई आज तक मैं नहीं पढ़ा था ना, वो मेरी चॉइस थी, जब मैं पढ़ने बैठूंगा ना तो मैं फोड़ सकता हूं, पर मैंने किया वो। दूसरी रीजनिंग मेरी ये भी थी कि भाई देखो मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे को पार्शियल ब्लाइंडनेस है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैं बुक्स ढंग से नहीं पढ़ पाता और ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा हुआ तो मेरे को बिल्कुल लिखा हुआ तो पढ़ा ही नहीं जाता।
ठीक है। इस वजह से मैं स्कूल में तो पढ़ ही नहीं पाता था। अब क्या होता था, मैं ट्यूशंस में जाता था एंड भाई ऊपर वाले की दुआ से मेरे को ट्यूशन टीचर्स कुछ ऐसे मिले जिन्होंने मेरे को पर्सनल क्लासेस दी, मुझे पर्सनल अटेंशन दी और मेरे से कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली, क्योंकि उन्हें पता था इसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। तो मेरे मन में एक बस पे बैक करने की भावना थी कि यार इन टीचर्स को मैं पैसे में तो नहीं दे पाया, पर मैं एटलीस्ट इन्हें प्राउड फील करा सकूं अच्छे नंबर लाके कि भाई ये हमारा बच्चा था, इसने देखो ये चीज करके दिखाई, इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी। तो ये मेरी दो बहुत स्ट्रॉन्ग रीजनिंग्स थी जिसकी वजह से मैं दिन रात पढ़ पाता था। ठीक है। दूसरी चीज, अपने दिमाग में एक चीज बिठा लो कि इस साल को बिल्कुल सिंसियरिटी से डेडिकेट करना है। देखो ये कमिटमेंट तो हम बचपन से अपने आप को करते आ रहे हैं कि इस साल अब ये क्लास स्टार्ट होगी, अब मैं ढंग से पढ़ूंगा, इस साल मैं डिले नहीं करूंगा, मैं कल पढ़ूंगा वाली अपने आप को बहाना नहीं दूंगा। पर वो चीज हम हर साल करते हैं, पर इस साल नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहना चाह रहा मौज मस्ती मत करो भाई, मैंने भी बहुत मौज मस्ती करी है, मैंने भाई सब स्कूल भी बंक मारा है, नाइट आउट्स भी करे हैं, मूवीज भी देखी है, सब मौज मस्ती करी है। पर दिमाग में एक सिंसियरिटी थी, एक डेडिकेशन थी कि भाई ये जो मेरा साल है ना, जब तक, और स्पेशली तुम लोगों के लिए, तुम्हारे तो क्योंकि एडमिशन 12th के बेसिस पे नहीं एंट्रेंस के बेसिस पे होने हैं, पर सिलेबस मेजॉरिटी सेम है, तो बात समझने वाली ये है कि भाई आप लोगों के जब तक अगले साल के एंट्रेंसेस नहीं खत्म होते तब तक ये साल आपको अपना सबसे ज्यादा सिंसियरिटी से देना है। मौज मस्ती करो पर अपने आप को डेडिकेट करो डेली अपने काम के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाए उस टाइम को इंक्रीज करते जाओ। अगर आप 2-3 घंटे पढ़ रहे हो तो आगे आगे जाके 4 करना, 5 घंटा, 6 घंटे, 7 घंटे ऐसे बढ़ाते जाना। एंड अगर आज कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो तो स्टार्ट कर दो पढ़ना, सिंसियर हो जाओ। ये तुम्हारा लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट साल, और एक चीज मैं बताता हूं, जिंदगी के 2 साल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक क्लास 12th का और एक कॉलेज के फाइनल ईयर का। ये दोनों साल सबसे ज्यादा आपकी लाइफ को इफेक्ट करते हैं, आपकी डायरेक्शन सेट करते हैं। एंड किसी से भी पूछना, किसी भी इंसान के ना ये 2 साल सबसे बिजी होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा एसआरसीसी पहुंच गए तो लाइफ सेट हो जाएगी, हिंदू अंसराज या आईएम इंदौर पहुंच गए तो बिल्कुल लाइफ सेट है। मेहनत होगी, मैं तुम्हें वो वाली गोली नहीं दे रहा, पर पॉइंट यहां पे ये है कि हाँ भाई वो मेहनत चलती रहेगी, पर ये साल आपकी लाइफ की पूरा ग्राफ सेट करेगा और इतनी मेहनत नहीं करनी होगी आगे आने वाली लाइफ में। ठीक है। थर्ड पॉइंट, लास्ट, मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, अपने हर सब्जेक्ट का एक गुरु, एक मार्गदर्शन देने वाला इंसान सेट कर लो। कहने का मतलब ये है कि भाई देखो, तुम्हारे चाहे वो स्कूल का टीचर हो, चाहे वो तुम्हारे ऑनलाइन टीचर हो, चाहे वो तुम्हारे ट्यूशन टीचर हो, पर हर सब्जेक्ट का तुम्हारा एक ऐसा गुरु होना चाहिए जिसपे तुम्हें ब्लाइंड ट्रस्ट हो कि भाई इस टीचर ने मुझे जो पढ़ाया वो पढ़ूंगा, जो इन्होंने टेस्ट दिया वो सीरियसली करूंगा, जो इनके नोट्स हैं, प्रैक्टिस मटेरियल वो ढंग से पढ़ूंगा। उसके अलावा देखो, तुम आज अनलिमिटेड रिसोर्सेज के एरा में रह रहे हो, तुम्हें अनलिमिटेड नोट्स, प्रैक्टिस मटेरियल और लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है। उसके अलावा तुम्हें कुछ रेफर करना है, प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए यूज करना है, करते रहो। पर जो उस गुरु का मटेरियल होगा वो तो आपको कंप्लीट करना ही है, उनकी हर बात माननी है और उनका हर लेक्चर फॉलो करना है। तुम्हें ऐसे हर सब्जेक्ट के गुरु ढूंढने पड़ेंगे। नहीं ढूंढे हैं तो ढूंढ लो, स्कूल में नहीं मिले हैं टीचर्स तो ऑनलाइन ढूंढो, ऑनलाइन नहीं मिल रहे तो ट्यूशन टीचर ढूंढो, बट ऐसे गुरु ढूंढ लो जो तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे हर सब्जेक्ट का। ठीक है। अगर तुम ये 3 चीजें अपनी फॉलो कर गए तो मैं तुम्हें श्योरिटी दे रहा हूं, तुम्हारा पास जैसा भी रहा, तुमने जितने भी पाप करे, जितने भी कुकर्म करे हो, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा अगर तुम आज से ढंग से काम चालू कर दो, माइंडसेट इंप्रूव करो और ये 3 चीजों को फॉलो करो। अब सुनो मेरी एक बात लास्ट, भाई अगर वीडियो को एंड तक देखे ना तो लाइक कर दो। ठीक है। मेरे को नहीं चाहिए भाई हर बंदा लाइक करे, मुझे बस ये जानना है कि वीडियो को एंड तक कौन देख रहा है। तो मैं लाइक्स जब देखूंगा ना मुझे पता चल जाएगा भाई इन बच्चों ने, इतने बच्चों ने, ये व्यूज चाहे कितने भी हो, इतने बच्चों ने एंड तक वीडियो देख ली। ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूंगा। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड